अक्सर आपने छोटे बच्चों के गले से खरखर की आवाज़ या फिर ससराने की आवाज़ या फिर इस तरह की और डिफरेंट टाइप की आवाज़ें सुनी होंगी। अगर आप नए पेरेंट हैं तो आपको चिंता भी होती होगी कि आखिर ये आवाज़ कैसी है, इसको हम कैसे ठीक करें, क्या ये सीरियस है। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नूर आलम खान, आपका चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको बच्चों के गले से जो आवाज़ आती है, चाहे वो सांस लेते वक्त है, चाहे वो खेलते वक्त, सोते वक्त है, उन सब के बारे में बताऊँगा कि ये क्यों क्यों आ सकती है, क्या वजह हो सकती है और कौन सी वजह सीरियस है, कौन सी नॉन सीरियस है। और ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ऐसी काम की जानकारियां मैं अपने चैनल पे यहाँ पे डालता रहता हूँ, इसलिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो को हम दो पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट ये होगा कि क्या बच्चों को जन्म से आवाज़ आ रही है, मतलब ये कि बच्चा जब से पैदा हुआ है तब से कर रहा है, या फिर रिसेंटली कुछ दिन से, मतलब कि हफ्ते भर से या फिर 2 हफ्ते से इस तरह से उसको आवाज़ आ रही है। दोनों की वजहें अलग अलग होती हैं, दोनों के जो प्रोग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है, वो अलग होता है, इसलिए दोनों को हम अलग डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करें पहले पार्ट की, मतलब कि बच्चों को जन्म से आवाज़ आ रही है, तो उसकी 2-3 वजह हो सकती है, लेकिन जो सबसे कॉमन वजह है वो लैरिंगोमलेशिया होता है। लैरिंगोमलेशिया में क्या होता है कि बच्चे के जो यहाँ पर साउंड बॉक्स है, यहाँ पे लैरिंक्स नाम का एक कार्टिलेज होता है जो कि वीक होता है और उसके अंदर की तरफ फोल्ड बन जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जब बच्चा सांस लेता है तो जो विंड पाइप होता है उसके अंदर का स्पेस नैरो हो जाता है, क्योंकि मसल्स अंदर की तरफ मूव कर जाती हैं और जिसकी वजह से इस तरह की साउंड आती है। अब लैरिंगोमलेशिया में देखिए 90% लैरिंगोमलेशिया ऐसा होता है जिसमें कि कोई इंटरवेंशन की, किसी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। बच्चे अपने आप ठीक हो जाते हैं, साल भर पे आते आते, नहीं तो 1.5 साल पे आते आते ये आवाज़ आना बंद हो जाती है। लेकिन बहुत से ऐसे भी होते हैं जिसमें आगे इसकी जरूरत पड़ती है, ट्रीटमेंट जरूरत पड़ती है और सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, लैरिंगोमलेशिया में एक चीज़ और होती है कि लैरिंगोमलेशिया अगर आपके बच्चे को है, वो सीवियर नहीं है, तो आपका बच्चा वेल ग्रो कर रहा होगा, वेट अच्छे से बढ़ रहा होगा, बच्चा आपका एक्टिव होगा, किसी तरह के कोई डिस्ट्रेस के साइन नहीं होंगे, पसलियों में गड्ढे नहीं पड़ रहे होंगे, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी और बच्चा आपका अदरवाइज बिल्कुल नॉर्मल दिखेगा। तो अगर ये सब चीज़ें आपके बच्चे में है तो हो सकता है उसको लैरिंगोमलेशिया हो। तो लैरिंगोमलेशिया अगर है तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप एक काम करिए कि एक बार किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखा के और ये चीज़ कंफर्म कर लीजिएगा कि लैरिंगोमलेशिया ही है और ये सीवियर वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा ना हो कि लैरिंगोमलेशिया सोच के आप बैठे हुए हैं और अंदर कोई और चीज़ हो। क्या हो सकता है वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। और अगर डॉक्टर ने आपको बता दिया कि हाँ लैरिंगोमलेशिया है, वो ठीक हो जाएगा, तो फिर आप वेट कर सकते हैं साल भर तक, 1.5 साल तक आते आते आपके बच्चे के गले से इस तरह की आवाज़ें आना बंद हो जाएंगी। दूसरे नंबर पे आता है ट्रेकियल स्टेनोसिस या फिर सबग्लॉटिक स्टेनोसिस। देखिए ये जो स्टेनोसिस होती है लैरिंगोमलेशिया में क्या होता है कि सांस लेते वक्त मसल्स के अंदर आने की वजह से रास्ता नैरो होता है, लेकिन जो अदर स्टेनोसिस हैं, मतलब कि जो रास्ता नैरो होता है वो कंजेनाइटल होता है, मतलब किसी में जो ट्रैकिया होता है, जो यहाँ पर विंड पाइप होता है वो पतला होता है, किसी में जहाँ से हवा अंदर आती है, जो कैप होता है ट्रैकिया का, उसके नीचे का जो स्पेस होता है वो नैरो होता है, तो ये कंजेनाइटल होता है। ये वेरिएशन नहीं होता है इसमें, मतलब ये कि सांस लेने से ज़्यादा कम नहीं होता है, ये जो है जो नैरोइंग है वो फिक्स होती है। तो यहाँ पर आपको लगातार सीटी जैसी आवाज़ आती है, अंदर आने पर भी बाहर जाने पर भी सीटी की जैसी आवाज़ें आती हैं। साथ में इसमें आपका बच्चा बहुत डिस्ट्रेस में होगा और ये आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बच्चे को टाइम नहीं देगा, ये पैदा होते ही आपको दिखेगा और पैदा होते ही आपके बच्चे के पसलियों में गड्ढे पड़ रहे होंगे, सांस लेने में दिक्कत होगी, नाक नथुने अंदर बाहर हो रहे होंगे और बच्चा फीड नहीं कर पा रहा होगा। सारे डिस्ट्रेस के साइन आपको तुरंत दिखेंगे। तो इसमें तो कोई वेट करने का सवाल ही नहीं होता है। यहाँ तो आपको तुरंत अपनी ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाना है, या फिर जिस हॉस्पिटल में आप डिलीवर कराएंगे वो तुरंत ईएनटी स्पेशलिस्ट को इनवाइट करेंगे और वहाँ पर उसका जो भी डायग्नोसिस है वो बनवा के उसका तुरंत ट्रीटमेंट लेंगे। अगर ये थोड़ा सा वाइड है तब भी आपको हर वक्त आवाज़ दिखेगी, बच्चे का आपका वेट गेन भी नहीं होगा और बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो भी नहीं होगा। तो लैरिंगोमलेशिया अगर आपके बच्चे को है तो वो बिल्कुल अलग दिखेगा। उसके अलावा जो भी इस तरह की कंजेनाइटल अनोमली है, चाहे वो आपका सबग्लॉटिक स्टेनोसिस हो, ट्रैकियल स्टेनोसिस हो, या फिर जो एयरवे है उसका कहीं भी नैरोइंग है या फिर स्ट्रक्चर है, रुकावट है, बंद है, तो ये आपको तुरंत दिखेगा और इसमें आपको तुरंत इंटरवेंशन लेना है, तुरंत ट्रीटमेंट कराना है, तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना है। अब इसके बाद बात करते हैं उन रीजन के जो कि अभी रिसेंटली हुए हैं, हफ्ते भर से, 2 हफ्ते से या महीने भर से हो रहे हैं। देखिए बच्चे को पैदा होते ही ठीक था, 1-2 महीने ठीक रहा है या फिर 4-5 महीने ठीक रहा है, अब उसमें अगर आवाज़ आ रही है सांस लेते वक्त, तो बहुत कॉमन, सबसे कॉमन वजह जो होती है वो नोज ब्लॉक होती है। नोज ब्लॉक, यहाँ पर बच्चे में छोटे क्रस्ट जम जाते हैं नाक के अंदर, वो क्रस्ट हार्ड हो जाते हैं और जो नाक का रास्ता है बंद कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए, जो न्यूबॉर्न और अर्ली इन्फेंसी वाले बच्चे होते हैं वो मुंह से सांस नहीं लेते हैं, वो नाक से ही सांस लेते हैं, मतलब जो वो टोटल नोज ब्रीदर होते हैं। और अगर उनकी नाक बंद होती है या नाक से सांस नहीं ले पा रहे हैं तो फिर वो सांस लेने के लिए रोते हैं, क्राई करते हैं। जब क्राई करने से क्या होता है, आवाज़ हवा अंदर जाती है, फेफड़ों में जाती है, बच्चे के अंदर ऑक्सीजन पहुंचती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा आपका लगातार रोए जा रहा है, फीड भी कर चुका है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको रीजन समझ नहीं आ रहा, तो ये भी एक वजह हो सकती है कि
बच्चों को नोज ब्लॉक हो सकता है। नोज ब्लॉक को कैसे खोलना है, नोज ब्लॉक को हम किस तरह ट्रीट करते हैं, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। आप ऊपर आई बटन में जाइएगा, वो वीडियो हमारी देख लीजिएगा और आपको वो सारी जानकारी वहां पर मिल जाएगी। दूसरे नंबर पर जो कॉमन रीजन होता है वो होता है क्रूप। क्रूप में क्या होता है कि साउंड बॉक्स है अपर एयरवे का जो होता है वहां पर सूजन आ जाती है। उस सूजन से दो चीजें होती हैं, एक तो सांस लेते वक्त आवाज आ सकती है और दूसरा ये हो सकता है कि जब बच्चा खांसी करे तो ज्यादा लाउड नॉइज को हम वूपिंग कभी बोलते हैं, इस तरह की खांसी आ सकती है। तो क्रूप अगर आपके बच्चे को है तो इसमें भी आवाज है वो गड़बड़ हो सकती है, खराब हो सकती है और सांस लेने में और सांस छोड़ने में जो एबनॉर्मल साउंड है वो आ सकती है। तो क्रूप जनरली एक हफ्ते में ठीक हो जाता है, किसी किसी को 15 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन 15 दिन के बाद भी अगर है तो फिर आपको अल्टरनेट डायग्नोसिस ढूंढनी पड़ेगी, कुछ और चेक करना पड़ेगा। और क्रूप का इलाज वो आप अपने डॉक्टर को छोड़ दिए, डॉक्टर को दिखाइएगा। इसमें एंटीबायोटिक का कोर्स भी होता है, कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी दी जाती है सूजन कम करने के लिए, साथ में कभी कभी नेबुलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये एक थोड़ा सा मतलब ऐसा होम बेस्ड ट्रीटमेंट नहीं है, आप अपने डॉक्टर की सलाह से इसका ट्रीटमेंट लें। तीसरे नंबर पे जो कॉज आता है वो होता है फॉरेन बॉडी। अगर आपका बच्चा अभी तक ठीक था, सुबह तक ठीक था या शाम तक ठीक था, सडन अचानक उसके गले से आवाज आ रही है और बच्चा आपका 1 साल से 1.5 साल से कम है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसने कोई ऐसी चीज खा ली हो जो उसके साउंड बॉक्स में या फिर उसके जो सांस की नली में वो कहीं पर अटक गई हो। तो ये जो अटकना है यहाँ पर अगर बहुत ज्यादा सीवियर अटक गया है तो चोकिंग हो जाएगी, आपका बच्चा तुरंत कोलैप्स होते हुए दिखेगा। तो वहां पर तुरंत मैंने हेमलिक मैनर्स बता रखा है कि बच्चों को अगर चोकिंग हो, सांस की नली में कुछ फंस जाए और बच्चा आपके सामने देखते देखते बेहोश हुआ जा रहा है, तो सडन उसको तुरंत क्या ट्रीटमेंट देना है। आप अस्पताल नहीं जा सकते इतनी जल्दी, अस्पताल जाते जाते आपके बच्चा कोलैप्स हो सकता है, बेहोश हो सकता है, जान भी जा सकती है। यहाँ पर आपको एक कुछ मैन्यूअर्स होते हैं, कुछ यहाँ पर ट्रिक्स होते हैं जो कि आप तुरंत अगर करेंगे तो बच्चे की चोकिंग रिलीव हो सकती है। उस पर मैंने वीडियो बना रखी है, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। और उसको तो मैं ये बोलूंगा कि हर पेरेंट को ये चीज आनी चाहिए। अगर आपका बच्चा टॉडलर है या फिर इन्फेंट है या फिर आप पेरेंट है, अगर नहीं भी पेरेंट है, आपके घर में बच्चे हैं, आप दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, आपके घर में बच्चे हैं, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो कभी भी कोलैप्स कर सकते हैं, कभी भी चोकिंग हो सकती है। तो ये एक लाइफ सेविंग मैनुअर होता है, बच्चे की जान बचा सकते हैं आप। तो ये चीज़ जरूर देखिएगा और पूरा सीख लीजिएगा कैसे करना है, सारे स्टेप समझ लीजिएगा। तो अगर बच्चे में सडन हुआ है तो चोकिंग होगी, बच्चा आपके सामने दिखेगा। लेकिन अगर छोटा पार्टिकल है जो कि पूरा जो सांस की नली है उसको ब्लॉक नहीं किया है, साइड में कहीं पड़ा हुआ है, या फिर 2 लंग होते हैं ना, तो एक साइड कहीं फंस गया है, एक साइड लेकिन सही है, या फिर लंग के बीच में कहीं अंदर जाके नीचे कहीं फंसा है, तो ऐसे केस में जो साउंड होता है वो एबनॉर्मल आने लगती है और सांस लेते हुए बच्चे के जो अंदर और बाहर करते वक्त एबनॉर्मल सीसी की आवाज आएगी या खड़खड़ की आवाज इस तरह की आती है। साथ में बच्चे में डिस्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा, आपको लगेगा कि एक साइड का चेस्ट कम फूल रहा है, या फिर एक तरफ गड्ढे ज्यादा पड़ रहे हैं, या फिर दोनों तरफ गड्ढे पड़ रहे हैं, या फिर यहाँ पर गड्ढे पड़ रहे हैं। यहाँ पर गड्ढे पड़ना बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल होता है, तो या तो यहाँ ये भी हो सकता है, या फिर नाक के जो नथुने हैं वो फूल रहे हैं, पिचक रहे हैं। तो ये सब साइन आपको दिखेंगे अगर आपके बच्चे ने फॉरेन बॉडी इंजेस्ट कर लिया है, फॉरेन बॉडी उसके सांस की नली में फंस गया है। फॉरेन बॉडी पेट में चली गई है तो वो एक अलग इशू है। अगर छोटा है तो वो तो निकल जाएगा पॉटी के रास्ते से, बड़ा है तो फिर एक्सरे और यूएसजी वगैरह करा के देखना पड़ता है वो किस जगह पर है, और वो एक अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सांस की बीमारी के बारे में। और चौथी वजह यहाँ पर है वो बहुत सीरियस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जैसे निमोनिया हो गया, ब्रोंकोलाइटिस हो गया, या फिर अस्थमा हो गया, या रिएक्टिव एयरवे डिजीज हो गई, या फिर ब्रोंकोस्पाज्म जिसको हम कह सकते हैं। मतलब ये है कि इसमें बीमारी लंग की है, फेफड़े में निमोनिया हो गया है, ब्रोंकोलाइटिस हो जाता है, या फिर फेफड़े में किसी को पहले से अस्थमा है, या फिर किसी के जो लंग है उसमें अभी रिसेंटली इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से ब्रोंकोस्पाज्म हो गया है। तो इन सब में भी सांस लेते वक्त आवाज आ सकती है। इसमें आपको जो आवाज होगी वो खड़खड़ की नहीं होगी, बल्कि सीसी की आवाज मिलती है, मतलब कि सीटी जैसी आवाज होती है अंदर सांस लेते वक्त और सांस निकालते वक्त, तो ये आवाज आपको मिल सकती है। तो इस तरह की आवाज अगर आती है या फिर बच्चों को बार बार चीज हो रहा है, तो फिर हो सकता है कि उसको पहले से एलर्जी हो और या फिर पहले से अस्थमा हो। तो ये जो ट्रीटमेंट है, ये सारे मैंने आपको साइन बताए डिस्ट्रेस के, आपको डिस्ट्रेस के साइन देखना है, आपको देख के आपको उसी हिसाब से तुरंत इंटरवेंशन लेना है और तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है। यहाँ पर आप सिर्फ 2 चीजों में वेट कर सकते हैं। पहला है कि लैरिंगोमैलेशिया अगर बच्चे को है तो आप इंतजार कर सकते हैं, दूसरा अगर नोज ब्लॉक है। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ भी आपके बच्चे को है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और खासकर अगर फॉरेन बॉडी किसी को है तो आपको अर्जेंटली भागना है। लेकिन भागने से पहले वो हेमलिक मैनूवर, दोनों हाथ को ऐसा रखते हैं यहाँ पर और रख के पीछे तरफ थस देते हैं, या फिर बच्चा छोटा है तो लिटा के मारते हैं। सब तरीका मैंने बता रखा है, आप जरूर देख लीजिएगा वीडियो। तो ये जो थी आज की वीडियो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक जरूर कर लीजिएगा, शेयर करिएगा जिनके भी छोटे बच्चे हों या फिर जिनके गले से ऐसी आवाज़ आती हो, और अपना सपोर्ट अपना प्यार हमारे चैनल पर बनाए रखिए। देखते रहिए हमारे चैनल हेल्दी चाइल्ड। थैंक यू।